भगवान जो है हृदय में है, ये एक सामान्य सा निर्णय है जो सबका है। कोई कुछ ना जाने, लेकिन इतना सबको पता है कि भगवान हृदय में। तो हर जगह लिखा है ना। तो भगवान हृदय में है, सरलता से समझो। अब भगवान हृदय में है तो मिलेंगे कहाँ? हृदय में ही मिलेंगे। अब हृदय कहाँ है? तो हृदय कहाँ है ये नहीं बताया जा सकता कि ये हृदय है। हृदय सब कुछ है, हृदय में ही सब कुछ है। हृदय परमात्मा का पर्यायवाची शब्द है। भौतिक ये जो शरीर है, इसमें जो हृदय है एक अंग, वो हृदय नहीं है, वो शरीर का अंग है। हृदय माने वो स्थान जहां से मैं उठ रहा, जहां से मैं अंदर उठ रहा है, वही स्थान का नाम हृदय है। और एक ही सत्ता है, एक है भगवान, एक है तो भगवान नहीं, एक ही सत्ता है। तो एक ही सत्ता होने के कारण कोई दूसरा हो नहीं सकता। कि हो सकता है? जब एक ही सत्ता है तो दूसरा कौन है? और एक प्रमाण लिखा कि महाप्रलय में एक परमात्मा बचता है और उसी से सब सृष्टि बन जाती है, और फिर महाप्रलय होती है, फिर परमात्मा अकेला बचता है। तो बीच में जो दिख रहा है उसकी माया हो सकती है, लेकिन इस माया में भी वही छुपा हुआ है, वही अनिश्यूत है। अनिश्यूत माने होता है कि जैसे आटा सानो, आटा गेहूं आटा सानो, तो जब सना हुआ आटा है तो पानी अनिश्यूत है, माने उसमें नमी जो है, पानी सब जगह उसमें है ना। बस यही अर्थ है अनिश्यूत माने सना हुआ। जैसे सूखा आटा है, अब एक सना हुआ आटा, तो जब आटा सान दिया तो उसमें पानी जो है, जल, वो अनिश्चित है, दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन उसे स्पर्श करो तो पानी उसमें है ना। नहीं तो बिखरा रहा था, उस पानी कारण वो चिपका हुआ एकत्र है। इसी तरह सारी दुनिया में परमात्मा अनिश्चित है, माने परमात्मा से ही ये रुका हुआ है। तो परमात्मा जो चेतना है, ये चैतन्यता, जानने की शक्ति, यही सबको अपने में रोके हुए है। तो ये विशुद्ध रूप में जहां है, उस स्थान का नाम हृदय है। और जो हम देख रहे हैं ये ब्रह्मांड जगत, इसमें उसी का प्रकाश अनिश्चित है, माने उसी की चेतना, उसी की शक्ति इसमें अनिश्चित माने सनी हुई है। तो शरीर में भी अनिश्चित है। अनिश्चित का मतलब कि चेतनता इसमें है कि नहीं है? चैतन्यता जो बोले चले खाए देखे, तो ये जीव भाव है, लेकिन जो इसकी ताकत है वो तो हमेशा रहती है। मैं हूं ये रहता है कि नहीं रहता? तो मैं जो है जब अपने को बहिर्मुख शरीर मानता है, तब इसका नाम जीव है। और जब ये अपने अंदर अपने आत्मा को देख लेता है तो यही ब्रह्म हो जाता है। तो मैं की डोर है जो तुमको भगवान तक ले जा सकती है। असली भगवान, असली परमात्मा, मैं की डोरी जो है वो भगवान तक ले जा सकती है। तो मैं की यात्रा अंदर होगी, बाहर तो होगी नहीं। कि बाहर होगी? अंदर होगी। तो जब अंदर यात्रा होगी तो अब देखो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जिससे लोग भ्रमित होते हैं संसर्ग उनके कि मैं ब्रह्म हूं कहूं तो ठीक है, कि मैं कौन हूं पता लगाऊं तो ठीक है, कि मैं ही वह हूं ये कहूं तो ठीक है, कि मैं कुछ नहीं हूं कहूं तो ठीक है। तरह तरह से
जिज्ञासा उठती कि ना हम माने मैं कुछ नहीं हूं, या को हम मैं कौन हूं, या सो हम मैं वही हूं, या अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं। तो कौन सी साधना की जाए, आपके मन में संशय उठ सकता है। तो ये सब संशय का निवारण है कि एक निर्णय की हृदय जहां से मैं उठ रहा है वहां परमात्मा है, वो विशुद्ध रूप परमात्मा का है। ठीक, और मैं उठ रहा है इसके प्रमाण तुम खुद हो कि नहीं हो। ये थोड़े किसी से उधार पूछना है कि भैया मैं उठ रहा कि नहीं उठ रहा, मैं तो उठ ही रहा है। तो जहां से मैं उठ रहा है वही भगवान है। जैसे हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो हनुमान जी ने एक प्रतीक लिखा कि सीना फाड़ के दिखाया, तो उसमें है राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, है ना, सीताराम दिखाई पड़े। तो सीता है शरीर और राम है, सीता माने माया। वैसे तो सीता शांति का प्रतीक कहा जाता है, लेकिन सीता जी यानी शक्ति जो है वो माया का प्रतीक है, और राम जो ब्रह्म का प्रतीक है। तो ये जो माया दिखाई पड़ रही है इसकी शक्ति तुम्हारे अंदर ही तो हो सकती है कि बाहर होगी, है? और भक्त ही हनुमान है और कोई हनुमान नहीं। जिसने अपना अहंकार मार दिया, हन माने मार दिया, मान माने अहंकार, अहंकार मार दिया, हृदय में अपने भगवान को देख ले गया, वही हनुमान है ना। तो आंख बंद कर लेनी है, इतना केवल हमें करना है। और आंख बंद करने पर मैं उठ रहा है कि नहीं उठ रहा। एक बहुत सरल साधन है जो हम बता रहे हैं, और परम सत्य है ये वेद द्वारा, और जितने वेदांत के अन्य पुस्तकें हैं सबके द्वारा प्रमाणित बात है। उसमें तारीका अलग अलग शब्द बदले हैं, लेकिन बात एक काम तुमको एक करना, जो काम वो करना है वो एक ही करना है कि नेत्र बंद करने के बाद मैं अंदर से उठ रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। और ये मैं जहां जाकर रुकेगा, बस जहां ये बैठेगा, बस वही परमात्मा है। तो सरल है कि कठिन? बहुत सरल है। अब बस इतने तुमको करना है कि राम की ही सब माया है बाहर, तो माया पकड़ने के बजाय, दुनिया पकड़ने के बजाय राम को पकड़ लो, माया के बजाय मायापति को पकड़ लो। तो मायापति को पकड़ना बड़ा सरल है, बस पकड़ना नहीं है। एक शब्द हम समझाने के लिए करें, आंख तुमने बंद कर ली, अब पक्का है मैं अंदर से उठ रहा है, तो मैं को ना उठाओ, मैं तो है ही है। बस ध्यान रखो कि मैं हूं तो मैं कहाँ हूं, कैसा हूं, मैं हूं, मैं कैसा हूं, कहाँ हूं, मैं हूं, ये विचार करते रहो ताकि सो ना जाओ, नींद ना आ जाए। निरंतर अंदर शांत होते चले जाओ, शांत, एकदम शांत होते चले जाओ। देख रहे हो, मतलब सजग, सजगता से शांत होते चले जाओ कि मैं हूं। तो शांत होने पर पहले अंधकार लोक है? और उसके बाद वो प्रकाश में लोग, वो बुद्धि है जो पहले प्रकाश मिलता है। वो प्रकाश आनंद नहीं देगा, लेकिन वो मार्ग दिखाएगा। वही प्रतीक है जो अभी लिखे हो। हाँ, तब वो विज्ञान में कोश है, माने बुद्धि प्रकाशित होने लगती, तब बुद्धि में प्रकाशित होने लगेगा। अहंकार बुद्धि एक चीज है, बस धीरे 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 उसी प्रकाश में जड़ता यानी अंदर बाहर का भाव नष्ट हो जाएगा और बिल्कुल मैं शांत हो जाएगा। तो जब बिल्कुल मैं शांत हो जाएगा तो ये अहंकार है मैं, तो असली मैं वहां प्रकट हो जाता है। बस वही भगवत दर्शन, वही हृदय। तो कुछ नहीं करना है, मैं पर सजग बने रहना है कि कुछ और करना बस। अब इसमें कोई संशय ना करो, क्योंकि सब साधनाओं का जो रहस्य है वो एक है कि किसी तरह तुम अंतर्मुखी हो जाओ। हाँ, चाहे सोहम सोहम करते, चाहे कोहम कोहम करते, और चाहे अहम ब्रह्मास्मि जपते, किसी तरह अंतर्मुख हो जाओ। क्यों? क्योंकि भगवान हृदय में है ना। तो सबसे सरल मार्ग कि मैं प्रभु तुमसे ही उठता हूं, तो मैं नहीं देख सकता लेकिन तुम मुझे देख रहे हो, तो मैं अपने समर्पित कर दो, प्रभु मेरे रूप में तुम ही हो।
ये समर्पण के साथ शांत रहो, शांत होते ही चले जाओ। जब शांति घटित होगी तब तुम खुद ज्ञान होगा, तुमको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, खुद वो परम तेज परम प्रकाश प्रकट होगा। पहले पहले जो प्रकाश होगा, जो प्रकाश मतलब बिखरा प्रकाश, वो बुद्धि का प्रकाश है, सतोगुण का प्रकाश का हो। लेकिन वो जरूर है कि साधना में तुम कुछ गहरे उतर रहे हो, और फिर तुम्हारा मैं ही प्रकाश पुंज है, वो परमात्मा वाला रूप है। वहां पर अहंकार नहीं बचेगा, परिच्छिन्न वाला, माने ये जो साधक बचा है ये साधक नहीं बचेगा। हाँ, मैं उसी में लय हो जाएगा, तब वो अपना असली रूप प्रकट हो जाए। तो ये सब खुद ही होगा, करना तुमको कुछ नहीं, तुमको केवल आंख बंद करके बस मैं में स्थिर रहो, और ये विश्वास रखो कि ये मैं भगवान से ही उठता है, भगवान का उद्घोष है, हृदय में मैं निवास करता हूँ। हृदय से अर्जुन तिष्ठित, मैं सबके हृदयों में रहता हूं। तो जब भगवान हृदय में रहते हैं, उनका उद्घोष है, तो चिंता काहे करो। और संभालने वाला भगवान है कि तुम, तो भगवान संभाल लेगा, तुम सब भगवान को संभालने की कोशिश ना करो, तुम उनमें डूब जाने की कोशिश करो। हाँ, जैसे गहरी नींद आवे तो ये तुम कोई विद्या जानते हो? तुम केवल लेट जाते हो आंख बंद करके। गहरी नींद आना और फिर जाग जाना, सारा काम चेतना करती। कोई संभालने वाला है नहीं, हम न सोना जाने न जागना जाने। भाई तुम आंख तो बंद कर लेगा, सो सकते हो? नहीं सो सकते तो हाँ, तो कौन सुलाएगा? परमात्मा सुलाता है, वो देखता है इच्छा कि ये बेचारा सोना चाहता, थका है, तो वही सुला देता है, और समय पर वही जगा देता है। इसी प्रकार से जब तुम मैं को शांत करते चले जाओगे, यही लहर बैठना है। लहर सागर में गई समाये, लहर उठी है इस समय, स्फुरण कहा जाता है। तो स्फुरण सादा हो तो वो ब्रह्म है, अब स्फुरण शरीर देखता है तो अहंकार बन जाता है। स्फुरण ही अहंकार है। जब कुछ न देखे तब ये प्रकाशित होगा, तब शुद्ध मन ही ब्रह्म है, ये भी लिखा, तब शुद्ध है ये। और जब ये अपने को तकता है कि मैं शरीर हूं, मैं फलाना हूं, शरीर देखता अपने में, तब ये विकारी हो गया, तब ये अहंकार बन जाता है। तो शरीर ना देखो, बस अपने में शांत रहो कि मैं हूं अंदर, अब कैसा हूं भगवान जाने। बुद्धि लगाइबे न करो, बस समर्पण रखो भगवान में कि प्रभु तुम ही हो। मैं का कहता हूं केवल, मैं तो नहीं जानता मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, जन्म कैसे हुआ, मरूंगा कैसे, तब प्रभु तुम ही हो, तुम ही हो नारायण, और कोई नहीं है। अब कोई संशय ना करो, लेकिन हाँ, एक है तो वही होगा हमारे रूप में। जब एक ही शक्ति है तो हमारे हृदय में कोई दूसरा कैसे आ सकता है? तो ये मैं जो उठ रहा है, ये प्रभु की ही शक्ति होगी। तो शांत होने पर वह परमात्मा प्रकट हो जाता है। जहां पर मैं शांत हो जाता है, वही परमात्मा प्रकट हो जाता है। अभी भी परमात्मा की शक्ति है, लेकिन अभी क्या है, अभी वो शक्ति लेकर के शरीर को मैं करता है, इंद्रियों से संसार देखता है। तो इसी दृश्य को सत्य जानता है, अपनी चेतना शक्ति को भूला है। तो चेतना शक्ति का होश आ जाए, वो रूप अजर अमर है, वो रूप अविनाशी है, वो रूप मरने वाला नहीं है, और वही तुम हो। तुम्हारा डर मिट जाएगा। अभी तुम शरीर अपने को माने हो तो चाहे जो कर डालो, डर नहीं मिट सकता, क्योंकि शरीर की तो मृत्यु होगी, और कमी भी नहीं मिटेगी। आज खाओ कल फिर भूखे, सुबह खाओ शाम को फिर भूखे। तो शरीर में भूख प्यास सर्दी गर्मी और जन्मना मरना, माने खट उर्मियां, 6 ताप जो हैं मृत्यु लोक के, वो बने रहेंगे। लेकिन ये मृत्यु लोक शरीर में ही है, शरीर को ही स्पर्श कर सकता है। आप मृत्यु लोक के पार हो, और मृत्यु लोक में आप हो, ये आपका भ्रम है। जैसे स्वप्न लोक में आप होते हो तो आपका भ्रम ही होता है? स्वप्न खत्म हो जाता है, शरीर मिट जाता है, तुम जाग जाते हो, तो वो स्वप्न तो मर गया, तुम मरे नहीं। तुम कहे अरे हम तो ये सपना देख रहे थे, इसका मतलब तुम कोई निराकार शक्ति अलग हो कि नहीं हो? हो जरूर अलग। जरूरत केवल है एक ही बिंदु पर देर तक टिके रहने की।
ये मूल काम आदमी नहीं कर पाता, अब बुद्धि से समझता है। अब एक और बात हम कह रहे हैं, बुद्धि से चाहे अब जो जरूरी चीज वो समझनी पड़ेगी, ये हम नहीं करें ना समझो, लेकिन केवल बुद्धि से समझते ही रहो और उसमें अंग उपांग प्रत्यांग का वर्णन करते रहो, तो चाहे जितना करते रहो शांति नहीं मिलेगी और ना आपका डर दूर होगा, और फिर वर्णन की तो कोई सीमा है नहीं। वही चीज हजार प्रकार से हजारों संत कहते सुनते समझाते हैं, जिसने जो प्रश्न किया वैसे लोग समझाने लगे। तो ठीक है, समझ लिया तुमने, लेकिन समझने की तो ये चीज है नहीं, ये तो अनुभव करने की चीज है। समझना केवल इतना है कि सार व सार है क्या, दृश्यमान सार है और देखने वाला दृश्यमान असार है और देखने वाला दृष्टा सार है। तो देखता कौन है? तो ही तो देखते हैं कि कोई और देखता। तो तुम सार वस्तु हो, तुम चैतन्य हो, तुम भगवान के अंश हो, तुम सत्य हो। और तो एक काम करो, देखने वाले को देखो, बस इतना ही करना। आंख बंद कर लो, अब अपने को देखो, इससे नजदीक कुछ नहीं है। मैं को प्राप्त भी है, ऐसा नहीं तुमको भगवान दर्शन सिखाया जा रहा है, तुम अपना दर्शन करो। और जब अपना दर्शन करोगे तो अपन ऑटोमेटिक ऐसी घटना घटेगी कि भगवान का दर्शन हो जाएगा, क्योंकि तुम भगवान के ही अंश हो। जब दर्शन वाला समय आएगा, कहने का मतलब जहां पर वो अवस्था मिलेगी कि ये मैं प्रकाशित होगा, तो वो परमात्मा का लोक है। हाँ, ये लहर सागर में बैठ जाएगी, तब अपना वो दिव्य चेतन स्वरूप प्रकट हो जाता है। मुलाकात हो गई, बस सब दुख मिट गए, सब भय मिट गए। तो कितना सरल और सीधा मार्ग है। लेकिन ये सरल सीधा मार्ग कोई संसार में तय नहीं कर पाता, क्योंकि संसार को सत्य मानते हैं, और जब सत्य मानते हैं तो सारा संसार की जरूरत बनी रहती है, संसार की वासना बनी रहती है। और भगवान कहते हैं कि अगर संसार की रत्ती भर भी वासना, रत्ती भर भी, तो वह मुझको प्राप्त नहीं कर सकता। अभी थोड़ा पीछे इसी में प्रसंग आया कि वो परीक्षित जी पूछते हैं उनसे, सुखदेव जी से, कि भगवान ये बताओ कि शंकर जी त्यागी हैं, विरक्त हैं, और उनकी पूजा करने वाले सब धन वैभव पाते, और भगवान विष्णु जी लक्ष्मी नारायण वो ऐश्वर्य संपन्न है, पीताम्बर पहने, मणिमय मुकुट है, मणिया खूब गले में, कौस्तुभ मणि की माला, और वैभव ऐश्वर्य युक्त है। और उनके जो भक्त होते हैं लक्ष्मी नारायण के, वो सब कंगाल हो जाते हैं। तो क्या कारण है इसका, रहस्य बताओ। तो परीक्षित जी को जो है सुखदेव जी समझाते हैं कि ऐसा ही प्रश्न एक बार जब राजसूय यज्ञ हुआ था तो धर्मराज ने भगवान कृष्ण से किया था। तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से कहा कि जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, ऐसा ही एक बार जो है प्रसंग जो है चला था सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इन चारों भाइयों में। तो सनंदन जी ने वहां उत्तर दिया था और 3 भाई श्रोता बने थे। तो उसी प्रसंग में मतलब वहां तक पहुंचकर फिर वहां पर वेदों का वर्णन आता है, वेद स्तुति भगवान की करते, और उसी के अंत में ये प्रसंग आता है कि मतलब भगवान बताते हैं कि हमारी जो पूजा करने वाला है वो आरंभ में धन वैभव रहित क्यों होता है, और जो अन्य देवताओं की पूजा करने वाला है वो जो चाहता है वैसी कामनाएं पूरी करता है। तो कहा अन्य जितने देवता हैं सब प्रकृति में है, सब विभिन्न इंद्रियों के अधिष्ठाता देव हैं, तो वो प्रकृति में है, इसलिए प्रकृति वो दे सकते। तो वो जो पूजा की जाती है वो अज्ञान की पूजा है। जो जिस देवता की पूजा करता है वो चीजें धन संपत्ति या संसार की भोग वस्तुएं प्राप्त करता है, लेकिन वो सब कुछ नाशवान है। लेकिन जो भक्त मेरा भक्त होता है, माने जो मेरा भजन करता है,
तो भगवान कहते हैं चूंकि मैं अतीन्द्रिय हूं, प्रकृति परे हूं, इसलिए मैं उसे प्रकृति नहीं देता, मैं उसे अपना स्वरूप देना चाहता हूं। वह अज्ञान बस हो सकता है मुझ तक न पहुंच पावे, तो मैं उस पर अतिशय कृपा करता। अब यहाँ बहुत कड़वा प्रसंग लिखा है। भगवान कहते हैं मैं जिस पर अतिशय कृपा करता हूं उससे संपूर्ण धन संपत्ति छीन लेता। अब जब संपूर्ण धन संपत्ति छीन लेता हूं तो उसके परिवारी जन उसको उदासीन जान करके किसी काम का नहीं, उसका परित्याग कर देते हैं। परित्याग कर देने पर भी अगर उसमें थोड़ी बहुत वासना होती तो धन कमाने का यानी संसार में कुछ प्राप्त करने के 2-4 बार प्रयास करता है। प्रयास करने पर भी मैं उसको असफल कर देता। जब फिर भी वह असफल हो जाता है तब वह निराश हो जाता है और परिवार उसको छोड़ ही चुका है, तो सब प्रकार से वह मेरी शरण में आ जाता है, माने फिर वासना रहित हो जाता है। वासना रहित होकर वो सर्वथा मेरी शरण ग्रहण कर लेता है। अब वहीं पर मैं उसके हृदय में प्रकट हो जाता हूं, और जब मैं हृदय में प्रकट हो जाता हूं फिर उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ऐसी तमाम भक्तों की भी कथाएं हैं। तो यहाँ पर जो प्रसंग, ये केवल एक प्रसंग है। प्रसंग के द्वारा भगवान एक ही चीज बताना चाहते हैं कि बहिर्मुखता अगर बनी रही तो भगवत प्राप्ति असंभव। बस इतनी बात है इसमें, और कुछ नहीं कहा। भगवान तुम्हारे शत्रु नहीं है, लेकिन अगर बहिर्मुखता बनी रही, संसार की चीजें चाहते हो, कुछ भी संसार की चीज आप चाहते हो तो भगवान नहीं मिलेगा। भगवान उसी के हृदय में प्रकट होगा जो परमात्मा या चेतना के अतिरिक्त जिसका मन बाहर ना जाए, बस उसी में रहे कि प्रभु तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, बस उसका मन डूब जाएगा। और जैसे मन डूबा, ये मैं तुम्हारा अंदर डूबा, बस असली मैं जो परमात्मा ही है वो प्रकट हो जाता है और तुम्हारा कल्याण हो जाता है। तो जो साधन हम पहले बताए, साधना तो उतनी ही है। आंख बंद कर अपने अंदर ही चेतना है, इस भाव से मैं को देखना। अब मैं ही वहां शांत होगा, मैं ही उठा है, मैं का ही कल्याण होना है, मैं का ही कल्याण होना है, और मैं ही वहां डूबेगा। आप ही समझिए, आपको मारे हो आप में आप समानी, माने अपने समझे पहले और फिर अपने अहंकार को नष्ट किया और फिर अपना ही शेष स्वरूप बच गया और कल्याण हो गया। तो ये तो बहुत सरल मार्ग है। अब इसमें बाधा क्या है? बाधा बहिर्मुखता। बहिर्मुखता बनी रहती है कि संसार सत्य है, शरीर सत्य है, यहाँ की चीजें प्राप्त करो। तो ये एक दूसरे तरीके समझ सकते हैं। दूसरा ये है कि जैसे स्वप्न देखता रहा है और कोई जाग जाए, कोई विद्या बनी है? दो चीजें, दो लोकों में तुम एक साथ नहीं रह सकते। स्वप्न भी देख रहे हो, जाग भी गए, ये नहीं होगा। जाग जाओगे तो स्वप्न नहीं बचेगा, और स्वप्न देख रहे हो तो ये जागृति नहीं होगी। इसी तरह जब आत्म पद का दर्शन होता है तो ये जगत नहीं बचता, और जब ये जगत होता है तो आत्म पद का दर्शन नहीं हो सकता। इसीलिए एक बार वासना पूर्णतया शांत होनी जरूरी है, पूर्णतया नष्ट होनी। और एक बार जब अहंकार पूर्णतया नष्ट हो जाता तो फिर नहीं बनता दोबारा, फिर जीवन मुक्त हो जाता, फिर दोबारा अहंकार नहीं बनता। उस रस्सी, जली हुई रस्सी की तरह दिखाई पड़ता है व्यवहार में, लेकिन जो पूर्ण संत होते हैं उनका अहंकार दोबारा नहीं बनता, तब उनको भगवत प्राप्ति हो जाती। तो है बहुत सरल, भगवान हृदय में है और उसी हृदय से तुम्हारा मैं उठ रहा है, और उठ करके ये सपना शरीर संसार का देख रहा है। तो इसके तो चक्कर में ही ना पड़ो कि ये सच है कि झूठ है कि क्या है। अरे जैसा है वैसा है, हमारा कुछ बिगड़ तो रहा नहीं। लेकिन अगर आपने अपना निराकार चैतन्य स्वरूप देख लिया तो निहाल हो जाओगे, सब दुख मिट जाएंगे। अरे भगवत प्राप्ति हो जाए और कुछ बचा? हृदय में भगवान प्रकट हो जाए तब भी कोई कष्ट बचेगा, कोई दुख बच सकता है, सोचने वाली बात है। तुम माया के पीछे भाग रहे हो, मायापति हृदय में प्रकट हो जाए
तब माया तो सेवा करने लगती, क्योंकि भगवान की सेवा या भगवान के कार्य करने के लिए ही उनकी शक्ति काम करती है। तो बहुत सरल है, बस जरूरत इतनी ही है कि चित्त की बहिर्मुखता रोकनी। हाँ, हट करना है थोड़ा शुरुआत में कि मैं को शांत करके, मैं अंदर, मेरे रूम में प्रभु ही है, बस शांत रहो। तो ये मैं ही आपका डूबेगा। जब आधा घंटा 1 घंटा आप अभ्यास करेंगे प्रतिदिन, तो ये मैं डूबेगा, और जैसे ये सूक्ष्म शांत होगा तो आपको अलौकिक अनुभव शुरू होंगे। आपको क्या होंगे, वो हैं, तब तुमको निहाल मतलब अनुभव होगा कि हाँ ये यात्रा का भी अनुभव होगा, और पूर्णता का तो अनुभव हो ही जाएगा, वो तो अनुभवी है ही है। तो देखने वाले को देखना शुरू करो, बस इतना है। आंख बंद करके ध्यान कुछ नहीं करना, देखने वाले को देखते रहना है। देख पाओ चाहे ना देख पाओ, देखने वाले यानी अपने मैं पर नजर रखे रहो, बस धीरे 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 ये डूब जाएगा और भगवत प्राप्ति हो जाएगी।